संतोषी माता की जय। माँ संतोषी की अपार कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। माँ संतोषी की कृपा होने से जीवन में सुख शांति पैसा सुहाग सब कुछ मिल जाता है। माँ संतोषी की परम पावनी कथा आइए हम सभी श्रवण करते हैं। इस कथा को श्रवण करने से सभी प्रकार के कष्ट हमारे जीवन से चले जाते हैं। तो ऐसी माँ की परम पावनी कथा आइए श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक बुढ़िया के 7 पुत्र थे। 6 कमाते थे, एक पुत्र निकम्मा था। बुढ़िया अपने 6 बेटों को प्रेम से खाना खिलाती और 7वें बेटे को बाद में उनकी थाली से जो जूठन बचता था उसी को दे देती थी। 7वें बेटे की पत्नी इस बात को देखती थी तो बड़ी दुखी होती थी, क्योंकि वह बहुत भोला था और ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन बहू ने जूठा खिलाने की बात अपने पति से कही तो पति ने कहा, मेरी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। पत्नी ने कहा, जब देखोगे तब मानोगे। पत्नी ने कहा, हाँ। पति ने कहा, तब तो जरूर मानूंगा। तो पति ने सिर दर्द का बहाना करके रसोई घर के पास लेट गया और सच्चाई अपने आंखों से देखा। तब पत्नी से कहा कि तुम सही कह रही थी। अपनी माँ से बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा। माँ ने कहा, ठीक है, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं है। बेटा बोला, मैं जा रहा हूँ। माँ ने कहा, आज जाना है तो अभी जा, अब तुरंत जा। बेटा बड़ा दुखी होकर पत्नी से मिलकर अंगूठी लेकर निशानी चल पड़ा। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक सेठ की दुकान पर उसे काम मिल गया और जल्द ही उसने मेहनत से वहां पर अपनी जगह बना ली। इधर बेटे के घर से चले जाने के पश्चात सास ससुर बहू पर अत्याचार करते थे। घर का सारा काम उसी से करवाते थे और तो और लकड़ियां लेने को जंगल भी भेजते थे। घर पर जो भूसे की रोटी बचती थी उसी से उसकी रोटी जो भी बनाई जाती थी और नारियल में उसे पानी दे दिया जाता था। ऐसे उसे अपार कष्ट दिया जा रहा था। एक दिन लकड़ियां लाते समय रास्ते में उसने देखा कि कुछ महिलाएं संतोषी माँ का व्रत कर रही हैं। उसने व्रत विधि पूछी। उनसे सुने अनुसार बहू ने भी कुछ लकड़ियां बेची और 1.25 रुपए का गुड़ चना लेकर संतोषी माता के मंदिर में जाने का संकल्प किया। 2 शुक्रवार व्रत का बीता ही था कि पति का पत्र आया और दूसरा शुक्रवार बीता तो पैसा भी आ गया। घर में सब ताना देने लगे। बेचारी बड़ी दुखी हुई। फिर संतोषी माँ के मंदिर गई और माँ से कहा कि माँ, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने पति का दर्शन चाहिए। और एक दिन वो लकड़ियां लेकर आ रही थी। माँ के मंदिर में दर्शन करके लौट रही थी तो उसे धूल उड़ती दिखाई दी। माँ से पूछा। माँ संतोषी ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू नदी के किनारे पर थोड़ी लकड़ियां रख दे और देर से घर जाकर आंगन से आवाज लगाना कि सासू माँ लकड़ियां ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल में पानी दे दो। बहू ने ऐसा ही किया। उसने नदी के किनारे जो लकड़ियां रखी उसे देखकर उसके पति को भूख लगी और माँ संतोषी की कृपा से मोह पैदा हुआ। वहां रुककर खाना पानी बनाकर खाकर पीकर वो चल पड़ा। आगे पति पहुंचा। पीछे से पत्नी अपने सिर पर गट्ठे लेकर के पहुंची और पीछे से डालकर कहा कि मुझे भूसे की रोटी दे दो, नारियल में पानी दे दो। बेटे के सामने सास झूठ बोलने लगी कि ये रोज 4 बार खाती है बेटे, अब तुझे देखकर ये नाटक कर रही है। ये सारा दृश्य देखकर बेटा अपनी पत्नी को लेकर दूसरे ऊपर घर में जाकर कमरे में ठाट बाट से रहने लगा। शुक्रवार आया अगला। पत्नी ने पति से कहा कि हे नाथ, मैं उद्यापन करना चाहती हूँ। पति की आज्ञा पाकर जेठ के लड़कों को निमंत्रण देने गई। जेठानी को पता था और उसने अपने पुत्रों को सिखाया कि जाकर खटाई जरूर मांगना, जिससे इसका व्रत पूर्ण हो। बच्चों ने भर पेट खीर खाई और फिर कहा, मुझे कुछ खट्टा चाहिए, लेकिन पत्नी ने नहीं दिया। तो फिर कहा, मुझे रुपए दे दो। बेचारी भोली थी, कुछ जानती नहीं थी, उसे ध्यान नहीं था। उसने पैसे दे दिए, जिससे उसी के सामने कुछ खट्टी
वस्तुएं खाने लगी लाकर, जिससे माँ संतोषी ने क्रोध किया और इधर बहू के पति को राजा के सैनिक पकड़कर ले गए। बहू ने मंदिर में जाकर माँ संतोषी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, माँ दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। माँ ने कहा, ठीक है, अब ऐसी गलती ना जाना जाओ करना, तुम्हारा पति तुम्हें रास्ते में मिल जाएगा। साथ ही आगे जब पहुंची मंदिर से निकलकर तो उसका पति उधर से आता मिला। पत्नी ने पूछा, कहाँ गए थे? तो कहा कि इतना पैसा जो कमाया था राजा को टैक्स देने गया था। कहा, अच्छा चलो अब घर चलते हैं। अगला शुक्रवार आया तो बहू ने ब्राह्मण के बच्चों को भोजन करने के लिए बुलाया और दक्षिणा में पैसा ना दे करके मीठा फल दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हो गई और जल्द ही बहू को 9 महीने बीतने पर सुंदर पुत्र की प्राप्ति भी हुई। बहू को देखकर पूरे परिवार में संतोषी माँ का पूरा विधिवत पूजन शुरू किया और अनंत सुख प्राप्त किया। इस व्रत में प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर माता संतोषी को स्मरण कर दंडवत प्रणाम करना चाहिए। पूजा करते समय जल से भरा कलश रखकर ऊपर गुड़ और चने से भरा कटोरा रखें। कथा कहने और सुनने वाले हाथ में गुड़ चना अवश्य रखें। संतोषी माँ का जयकारा बोले। पूजा के लिए गुड़ चना लेते समय सवाई का ध्यान रखें। अपने सामर्थ्य के अनुसार चना गुड़ लें और माँ की पूजा करें। प्रसाद बांटे, गौ माता को भी चना और गुड़ खिलाएं। इसी विधि से तब तक व्रत करते रहें जब तक मनोकामना न पूर्ण हो जाए। मनोकामना पूर्ण होने पर उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के लिए 2.5 सेर खाजा, मोहनदार पूरी, खीर, चने की सब्जी नैवेद्य होना चाहिए। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की कथा कहना चाहिए। जयकारा लगाकर नारियल फोड़ना चाहिए। इस दिन घर में कोई खट्टा ना खाए, न खट्टा दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। लड़के अपने कुटुंब के हो तो अच्छा, ना हो तो ब्राह्मण, बालकों, रिश्तेदार, पड़ोसियों के भी हो सकते हैं। भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा दे और पैसे की जगह कोई फल, वस्त्र इत्यादि जो भी हो दे। और इस तरह से बहू ने भी व्रत किया तो माँ संतोषी की कृपा से उसके जीवन में समस्त सुख आए और माँ संतोषी उसके घर पर पधारी, उसे दर्शन भी दिया और सबने गलती की क्षमा मांगी। माँ संतोषी ने सबकी गलती का क्षमा किया और बहू के ऊपर अति प्रसन्न हुई। बहू ने कहा माँ संतोषी से कि हे माँ, जैसे आपने मुझे शुक्रवार के व्रत का फल दिया है, ऐसे ही जो आपका व्रत करे, कथा सुने, पढ़े, उसको भी ये सब प्रदान करे। माँ ने कहा एवं मस्तु। माँ संतोषी की जय।